आइज होती है, एक पीछे आंख होती है। अब अगली साल यहाँ से ये आते जी ट्रैप इसके, इसको हम ऐसे लटका देते हैं, ऐसे करके लगभग ये 6 फीट की हाइट तक लगाना पड़ता है। एक बीघा में 1 या 2 ट्रैप से हो जाता है। तो इसमें ना जी ये चीज होती है, फ्रेगनेंस होती है, ये होती है फीमेल की फ्रेगनेंस इसके अंदर। तो जो मेल है स्केल का वो फ्लाई करता है फीमेल को ढूंढने के लिए। फीमेल वहीं रहती है, वो तब पॉपुलेशन को बढ़ाएगी जब उनकी मीटिंग होगी। तो जैसे ये ट्रैप होगा तो वो आएगा और इसको सुगंध में इसमें चिपक जाएगा। अगर आपने नहीं देखे होंगे, आप देखो जो ये तो मधुमक्खियां फंसी है ना जी, जो ये छोटे वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये स्केल के मेल है, ये है ना जो ये सारे मेल है ये। तो आप सोचो कि अगर इसमें 500 भी होने ना तो कितना कंट्रोल कर दिया। अगर देश नेचुरल फार्मिंग की ओर अग्रसर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर, तो हमारे को ये ट्रैप सिस्टम भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, चाहे आपके रूट बोरर है, क्योंकि हर बीमारी का इलाज दवाई नहीं हो सकती। तो कुछ चीज़ें हमारे को ऐसी देखनी पड़ेगी जिससे, अगर आप देखेंगे ना ये आज भी स्टिकी है, देखो अभी भी चिपक रहा है। ये खत्म हो गया उन्होंने इसका, ऑनलाइन मंगाया आपने, अवेलेबल हो जाता है जैसे मिल तो जाता ही है ना जी। किसका है ये डॉक्टर ऑर्चर्ड कंपनी आती है, उन्होंने निकाला ये, और भी निकालते होने, मगर अभी वो आए थे मेरे पास ना, तो हमने ट्रायल लगाई थी इसके ना जी, बल्कि अंदर भी पड़ी है किट नहीं इसकी, तो मैंने लगाया तो जी हमारे को तो फायदा ही मिल गया। जब पकड़ लिए तो ट्रैप के लिए तो हम ऐसे भी खुश रहते हैं। सुना, वापस ले लो। तो चले जी, 10 फुट के करीब है, 9-10 फुट का दूरी है। अभी भी आप अगर देखेंगे ना, अभी भी मिलने लग गया ना, तो जब भी आपको डिस्टेंस रखना तो एक अच्छे डिस्टेंस के साथ। आप लोगों के तो सीधे खेत है ना जी, मेरी तो यहाँ से ऊपर को देखो इसको, और इन पत्थरों को देखना भी। ऊपर जब चलेंगे ना तो टेरिसीज बने इसमें, तो टेरिसीज में आपको खास तौर पर नीचे वाला थोड़ा नजदीक हो सकता है, मगर ऊपर वाला इसमें रो टू रो नहीं चलता। इसमें तो सीढ़ी नुमा है ना जी, इसमें तो स्टेप वाइज है ना, इसमें नॉर्थ साउथ दिखा है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए जी, जब सीधा खेत हो तो नॉर्थ से साउथ की ओर फेसिंग में प्लांटेशन होनी चाहिए। मेरा नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है। अगर यहाँ लाइन बनाऊंगा ना तो ये लाइन ऐसे नहीं होगी, यहाँ से ऐसे को होनी चाहिए, मगर जब सीढ़ी नुमा है तो यहाँ दिशा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ दिशा में आ ही नहीं सकता। एक्चुअल में इसमें फायदा ये हो जाता है, ये स्टेप ऊपर है, वो पौधा नीचे से आ रहा है, तो ये ऊपर चला जाएगा, वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इतनी वो है नहीं जी। मेन रूट क्या होता है सर, जिस डायरेक्शन में क्यों? एक्चुअल में मेन रोल ये होता है जी, मान लो यहाँ पर एक पौधा लगाता हूँ मैं, लाइन लगनी चाहिए थी ऐसी, मैंने कैसी लगा ली ऐसी, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर। उससे क्या होगा, जैसे भाई साहब परे खड़े हैं, भाई साहब क्यों है, ये जो प्लम है ना सामने, अब जब सूरज सुबह उगेगा ना तो धूप कहाँ पड़ेगी, प्लम में, इसको क्या पड़ेगी, फिर जाएगा इधर से, फिर यहाँ पर एक पौधा होगा तो उधर की छाया नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा है, यहाँ से धूप पड़ी, पूरा सारे दिन भर पौधा घूम घूम के जाएगा और पूरा लाइट पेनिट्रेशन, क्योंकि जो पत्ते होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और पौधों के लिए जो भोजन बनाते हैं वो पत्ते होते हैं। और पत्तों को अगर धूप नहीं है तो ना आपका साइज आएगा, ना आपका रंग आएगा, ना आपकी कोई स्प्रे का औचित्य रह जाएगा। तो लाइट पेनिट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। हमारे को वैसे तो लाइट हार्वेस्टिंग बोला जाता है, लाइट को हार्वेस्ट करना, हमने तोड़ना है, यूज़ करना, यूजफुल बनाना है। तो अगर एक अच्छी दिशा में आप बगीचा लगाना चाहते हैं तो नॉर्थ से साउथ की ओर, प्लांट टू प्लांट, ईस्ट से वेस्ट की ओर, रो टू रो। दूसरा बड़ा क्वेश्चन आएगा कि प्लांट की रो टू रो डिस्टेंस कितना होना चाहिए। रो टू रो इतना डिस्टेंस होना चाहिए जितना आप यहाँ से इस पौधे को ऊंचा ले। जैसे मैंने ये पौधा स्टॉप कर दिया ऊपर, मान लो ये 10 फीट पे स्टॉप कर दिया, तो जो रो टू रो है वो 10 फीट रहेगा। 10 फीट का मतलब होता है जी, मान लो ये पौधा 10 फीट है, तो जब यहाँ की सूरज आएगा ना, वहाँ की जब वहाँ छाया पड़ेगी तो इसकी छाया दूसरे पौधे के
तन्ने में पड़नी चाहिए, ना कि पेड़ के ऊपर। और पौधा कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है ऊपर से मैन लीडर को काट दो, 2-3 टहनी पकड़ के ना ऐसे काट दो, जैसे ये वाला कटा है। उससे क्या होगा, ये वाला जो स्टाम्प है ना ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये मजबूत हो जाएगा। ये फिर आता जी प्रूनिंग सिस्टम। आपने देखा होगा लोग बात करते हैं टॉल स्पिंडल की, तो बेसिकली टॉल स्पिंडल है क्या, एक मैन लीडर रहेगा सामने, सेंट्रल लीडर, उससे जो शाखा है ये लगभग हॉरिजॉन्टल है। जब इसको आप बिलो हॉरिजॉन्टल ले लेंगे तो ये टॉल स्पिंडल का रूप ले लेंगे। टॉल स्पिंडल सबसे ज्यादा चलता है आपके M9 रूट स्टॉक्स पे, हाई डेंसिटी प्लांटेशन में। अब बात आती है कि जी मैंने कौन कौन सी चीजें, मैंने इसमें इस पौधे के अंदर अगर आप आज भी गिनेंगे, कुछ मैंने काट दिए, लगभग 60 से 65 फेदर्स थे निकाले हुए। और जो ये टहनियां दिख रही है आपको, ये खुद नहीं निकली, ये निकाली गई है। जो ब्रांचेस है ये निकाली गई है। तो इसके निकालने के पीछे के टॉल स्पिंडल पे काम करूंगा शुरुआती दौर में। मगर जब मैंने देखा, अभी एक भाई का क्वेश्चन था स्केल को लेके, ठीक है जी, तो उस पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम टॉल स्पिंडल पे गए सेंजो स्केल ज्यादा आ गई और ग्रोथ रुक गई। जैसे ग्रोथ रुकी वैसे इसमें सेंजो स्केल ने एंट्री कर दी। अब आप देखेंगे इसको मैंने कैसे काटा है, वेजिटेशन में डाल दिया। फिर मुझे लगा कि भाई हमने और क्या करना चाहिए। इसका एक नायाब जो सबसे अच्छा उदाहरण था वो विजय स्टोक्स जी के बगीचे में हमने देखने को मिला, जिसमें उन्होंने टायर सिस्टम पे काम किया था। टायर सिस्टम का मतलब है कि फर्स्ट जो स्कैफोल्ड है आपका, मान लो ये वाला है, ये जी फर्स्ट, इसमें कमी क्या रहेगी कि 3 ही शाखाएं, चौथी नहीं है, तो लगभग एक स्टेप में आपकी 4 शाखाएं चल सकती है फर्स्ट में। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा आपका, उसके बीच आप एक गैप देंगे, लगभग 1-1.5 या 2 फुट का खाली देंगे, ब्लैंक, जैसे ये ब्लैंक कर दिया ना मैंने खाली। फिर आप एक गैप को और देंगे, तो उससे क्या होगा, लाइट पेनिट्रेशन अच्छी होगी। उसके बाद हमने जो देखा कि भाई कौन सा पौधा कैसे, क्योंकि जी हम तो एक रिसर्चर है, फार्मर रेड के रिसर्चर है, हम अपने एक्सपेरिमेंट करते रहते। ये है पांचटा जी का ऑर्चर्ड। देख सकते हैं आप, ये ड्रिप इरिगेशन के लिए पाइप डाली हुई। ये बीच में नाशपाती का पेड़ है, टॉप क्राफ्टिंग कर रहा है वाला। B- ये देख सकते हैं आप, इसमें बड कितना ज्यादा दिख रहा है, छोटे छोटे। देखिए शेप, बीमों का तरीका, डिस्टेंस, वो सारा कुछ देखते रहेगा खुद ही। और जितने भी मैक्सिमम पौधे आपको दिखेंगे ना जी, ये सारे सिंगल लीडर सिस्टम पे मैक्सिमम दिखेंगे जो मैंने तैयार किए। एक पौधा ये है पुराना, ये वाला यहाँ सामने, ये आपको मल्टी लीडर दिखेंगे, 3 लीडर है इसमें। मगर जितना नया प्लांटेशन हुआ है वो सारा सिंगल लीडर पे हुआ है। और ये जो पत्ते दिख रहे हैं आपको बड़े बड़े पेड़, ये ग्रैनी स्मिथ के हो चुके हैं। ग्रैनी स्मिथ है, और ये रूट पर है ग्रैनी स्मिथ, ये वाला, और ये बाकी सारे सीजनिंग पर। अच्छा जी, जो पौधा थोड़ा बड़ा प्लांटेशन ये वाला, ऐसे पौधे हैं स्कारलेट 2 के। और जो आपको ये नीचे दिख रहे हैं, ये 2-3 पौधे भी अभी स्कारलेट 2 के, नीचे वाला ये वाला ये वाला। और जो ये बाकी 30 से लेकर 40 पेटी तक सेब होगा। आप इसका ना डाया देखो, इस कोने से उस कोने तक, यहाँ ऊपर से लेकर वहाँ नीचे तक। और दूसरी बड़ी बात आप देखो, इस टहने के अंदर शूटिंग एरिया देखो कितना है। इस टहने को देखो जरा, 2 पेटी नहीं होगी इसमें, इस टहने में 1.5 तो कहीं नहीं है। अगर फ्रूट थी नहीं करेंगे फिर 1 पेटी तो। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो पांचटा जी के साथ मिलके बहुत ही अच्छा लगा। पांचटा जी और इनकी बेटी है, इतना ही सर। थैंक यू सर, आपके पीछे में आए, आपने हमारे को इनवाइट किया। नहीं कमाल है। हमारी कभी भी जरूरत हो तो आप आए हमारे पास, हम हमेशा रेडी हैं आप लोगों के लिए। ओके सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।